फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल्स ये जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पॉली, दूसरा नोमियल। तो यहाँ पर पॉली का जो मतलब है वो मैनी से है। आपने कई बार पढ़ा होगा 8th में या फिर 7th में। नोमियल का मतलब है यहां पर टर्म्स से। देखिए, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसी को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट वे इन होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर क्या होता है ये चीज जानना जरूरी है। देखिए, होल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। होल नंबर जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके के क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो बात चली है वो वेरिएबल की चली है। अब वेरिएबल क्या होता है ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा इतने को। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे फायदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। वेरिएबल में एक जो वर्ड है स्टार्टिंग में वेरी का मतलब होता है मैनी से, यानी कि मतलब वेरी जो है वो बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है। तो देखिए कैसे, किस तरीके से, देख लीजिए। मान लीजिए एक स्क्वायर है, अब इसका हमें पैरामीटर निकालना है। अब देखिए, पैरामीटर तो तभी निकालेंगे जब हमें इसकी सारी साइड्स पता होंगी, और स्क्वायर में सारी साइड जो होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। अगर मैंने कहा कि भैया इसकी जो एक साइड है वो 3 मीटर है, अगर इसकी एक साइड 3 मीटर है तो इसकी सारी साइड जो होंगी वो 3 मीटर होंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब देखिए, जरूरी थोड़ा है कि इसकी जो साइड होगी वो 3 मीटर की होगी, 3 के बदले में 10 मीटर भी हो सकती है। यहां से आप लोग देख लीजिएगा, 10 मीटर भी हो सकती है। अब देखिए, मैंने कहा कि भैया इसका एक फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने कहा हाँ भैया है ना फॉर्मूला, देख लीजिए आप लोग। देखिए, मैंने एक स्क्वायर बनाया, अगर इसकी साइड को मैं एक्स से डिनोट कर दूं, अगर इसकी एक साइड x होगी तो इसकी दूसरी साइड भी x होगी। अब देखिए, मैं बोल सकता हूं कि इसका जो पैरामीटर होगा, यानी कि इसका पैरामीटर हम कैसे निकाल लेते, इसका पैरामीटर जब निकालना था तो हमने क्या किया, इसके पैरामीटर के लिए इसकी जो जितनी भी साइडें थी सबको ऐड कर दिया, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि मतलब 12 मीटर इसका क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। इसी तरीके से इसका पैरामीटर कितना हुआ, 10 + 10 + 10, यानी कि मतलब पैरामीटर जो हुआ इसका 40 मीटर हुआ। पैरामीटर निकालने के लिए कर क्या रहे थे हम, इसकी जो साइड थी सबका सम कर रहे थे, यानी कि मतलब सबको ऐड कर रहे थे। इसी तरीके से हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो इसका जब पैरामीटर निकालेंगे x + x + x + x, यानी कि मतलब जितने भी x है सबको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x। अब देखिए, x जो हो गया यहां पर एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को ये डिनोट करता है, यानी कि मतलब अलग अलग नंबर को डिनोट करता है। अब देखिए, x के बदले में मान लीजिए हमने यहां से 20 रख दिया, 4 × 20 करेंगे तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो 80 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, x जो है यहां पर एक वेरिएबल है। अब देखिए, इसका जो मेन टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए।
मैंने कहा एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स जो है वो एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बताइए ये पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है। इसी तरीके से मैंने कहा √3x प्लस 1/x। मैंने कहा 5, मैंने कहा 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है? तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, एक होल नंबर में होनी चाहिए। अगर इसकी जो पावर होल नंबर में होगी तो ये एक वेरिएबल होगा। अब देखिए यहां पर जो यहां x की जो पावर है वो 2 है और यहां पर x की पावर 1 है। अब देखिए इसमें तो आपको पता नहीं लग रहा है कि x की पावर कितनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर ये 2 है लिखा हुआ तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1। ये वाला जो 1 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर 0। यानी कि मतलब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब देखिए इस 2 के साथ हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो जितनी भी पावर बननी है वो सारी क्या है, होल नंबर में है। अब अगर पावर जो होंगी होल नंबर में सारी, तो इसी को बोलेंगे हम पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इसमें देखेंगे √3x प्लस 1/x। अब देखिए यहां पर जो x, इससे मतलब नहीं है, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो आप लोग फिलहाल इसको देखिए। √3x प्लस 1/x। अब देखिए इसी को हम √3x प्लस, अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x की पावर n। अब देखिए x की पावर n, इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -n। यानी कि मतलब जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर -n। अब देखिए यहां से आप देखेंगे कि x की पावर 1, यहां तो +1 है, लेकिन यहां ये n के बदले में यहां पर 1 था तो 1 लिख लेंगे। यहां पर क्या है, इसकी पावर माइनस में है। तो देखिए माइनस वाला जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के ये जो होते हैं होल नंबर होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैंने कहा 5x की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7, क्या ये होल नंबर है? तो आप देखेंगे कि x की पावर 3 ये क्या है, होल नंबर में है। y स्क्वायर, y की पावर जो है वो 2 है, ये भी एक होल नंबर में। 7, अब देखिए 7 जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम x की पावर 0 लेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। इसी तरीके से मैंने बोला 6, या फिर यहां पर ये 5 था, या 5 ही ले लीजिए। इतना ही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है। अब देखिए 5 के साथ x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। यानी कि मतलब यहां से आपको समझ में आता है कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी वो भी पॉलिनोमियल्स होगी। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। यानी कि मतलब एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर। किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में उसकी पावर होगी तो उसी को बोलेंगे हम पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि कांस्टेंट क्या होता है या फिर कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए इसी में आप लोग देख लीजिए 5x³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए यहां पर जो 5 है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। किसका?
एक्स का यानी कि मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, यहां पर जो ये वाला 2 है ये भी कॉफिशिएंट है किसका, वाई स्क्वायर का, और यहां +7 जो है ये क्या है। अब देखिए इसको आप x की पावर 0 लिख लेंगे तो हम x की पावर 0 का कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हटा देंगे हम तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन फ्लो, यानी कि मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि डिग्री क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट और पावर ये दोनों जो है वो डिनोट करते हैं डिग्री को। एक्सपोनेंट और पावर दोनों डिनोट करते हैं डिग्री को, यानी कि मतलब किसी भी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोलेंगे हम उसकी डिग्री। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो इसमें आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री जो डिनोट करती है वो एक्सपोनेंट और पावर को, यानी कि मतलब इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोलेंगे हम इसकी डिग्री। तो यहां पर देखिए जो सबसे हाईएस्ट पावर है यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे द हाईएस्ट पावर of this algebraic expression is 5. So the degree of x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 क्या है, इसकी डिग्री 5 है। यानी कि मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी का सेकेंड है, टू माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y के पावर 8। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 8 है, y की पावर 8, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे आप द डिग्री ऑफ algebraic expression इज 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए लास्ट और है इसका फर्स्ट का थर्ड 2। अब इसमें आपको बताना है कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है। अब देखिए 2 के साथ आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे आसान चैप्टर है इसका, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये था आज इसका इंट्रोडक्शन। बाकी हम इसको कल नेक्स्ट
क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके फ्रेंड्स, भाई बहन 9th 10th 11th 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं तो आप लोग उसको भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।